सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आप लोग के बीच बेसिक मैथ का छोटा सा पार्ट नंबर सिस्टम लेकर के फिर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, और इसके पीछे वाले वीडियो में भी हमने आपको बता दिया है कि जनरली हम लोग कैसे इकाई का अंक ज्ञात करने हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग के वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यदि आप अच्छे से एक एक वीडियो देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बहुत बेहतर महसूस करेंगे, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है 343 पर घाते हैं 23। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है कि यदि किसी भी दिए गए संख्या के आधार पर 0, 1, 5, 6 के सिवा कोई अंक अगर आपको दिखाई देता है, आधार में मतलब आधार के इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त कोई भी संख्या दिखती है तो हम दिए गए संख्या के पावर में यानी घात में जो भी संख्या होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है हम उसी को पकड़ते हैं, बाकी भागफल को छोड़ देते हैं। जैसे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो पहले हम इसमें इकाई का अंक पकड़ लेते हैं। इकाई का अंक कितना है? 3, और 3 पर घाते 23 में 4 से हम भाग दे देंगे। ठीक, तो भाग दे दीजिए। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, और 23 में से 20 घटाएंगे कितना शेष बचेगा? 3। वही 3 के घात पर रख दीजिए 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिरिक के 9, और 9 तिया 27, और 27 में इकाई का अंक क्या मिला? 7। यानी दिए गए संख्या में इकाई का अंक कितना मिलेगा? 7। अगर इसको हम 343 को 23 बार लिख करके गुणा करेंगे तो लास्ट में हमको कितना मिलेगा इकाई का अंक पर? 7 ही मिलेगा। ठीक, ये हो गया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 743 पर घाते कितना है? 20 में इकाई का अंक क्या होगा? 743 को 20 बार लिखना संभव नहीं है, एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, फिर उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक पकड़ लीजिए कितना है? 3 पर घाते, अब 20 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 पचे 20, पूरा कट गया। शेषफल क्या आया? 0। तो देखिए एक नया टाइप मिल गया। जब भागफल में हम जो भाग देते हैं घात में जो भाग देते हैं 4 से, अगर वो पूरा कट जाए, शेषफल 0 आए, तो हम 0 के जगह पर स्वयं 4 को ही रख देते हैं। यानी अगर ये पूरा कट गया 4 पचे 20, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो आप 4 को ही रख दीजिए। इसका मतलब होगा कि 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। ठीक है, तो 3 का 4 बार आप गुणा कर दीजिए। 3 तिरिक के 9, 9 तिया 27 में फिर बचा क्या कहेंगे? 7, और 7 का 3 में करिए 7 तिया 21, कितना से आया? 1। यानी कि 743 में इकाई का कितना आ जाएगा? जब हम 20 बार गुणा करेंगे 743 का तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1। ये इसका आंसर हो गया। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 1। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि मन से पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए हमारा नया टाइप है इसमें क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कितना है? 10। अब फैक्टोरियल, जब इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल जैसे ही हम हटाएंगे, या फैक्टोरियल में अगर कोई संख्या दिखती है तो हम उस संख्या को ब्रेक करके रखते हैं फैक्टोरियल में कि ओपन ना हो सके। अगर हम इस संख्या को इसको एक्सपांड करके लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 10 को लिख सकते, फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं
कि इस संख्या खोल दीजिए 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ऐसे ही चला जाएगा ये संख्या। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें क्या क्या निकालना आसान है। यदि आपको संख्या अगर इस रूप में दिया हो तो इसमें एक बात आप सदैव ध्यान में रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी एक सम संख्या पकड़िए और 5, यानी सम संख्या कोई भी हो, एक 5 हो, तो समझ जाइए कि उस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए, जैसे हमारा एक सम संख्या यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ के इतना है 5, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या करेंगे 0 आएगा। यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 बचे 120 में इकाई का क्या मिला? 0। आगे कोई भी संख्या गुणा करेंगे 0 में तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ऐसे ये संख्या 10 तक चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ये संख्या 10 तक चली जाएगी। इस संख्या को हटा दीजिए यहाँ से। गुणे 10 सॉल्व कर लीजिए। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 में क्या अंक पकड़िए? 4, 4 बचे 20, 20 में क्या अंक कितना? 0। अब 0 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हमारा रिजल्ट इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी फैक्टोरियल 10 में इकाई के अंक पर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इसके लिए आप एक बात मैंने पहले बताया, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की संख्या आपको खुली हुई दिखाई दे तो आप उसमें एक सम संख्या ढूंढिए और दूसरा 5, यानी सम संख्या का, किसी भी सम संख्या का अगर 5 में गुणा कर देंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर फैक्टोरियल 20। इसमें अब देखिए वही बात है, फैक्टोरियल 20 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 एंड सो ऑन गुणे 20। अब इस संख्या में देखिए आपको कोई एक सम संख्या 2 मिला और यहाँ क्या है? 5, तो इस संख्या को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा इकाई के अंक पर क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई के अंक पर क्या आएगा? 0 आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इकाई के अंक पर 0 आएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना इनफ है। जय हिंद दोस्तों।